हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, आज एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं, और ये अपडेट आज की ही है। मतलब बोर्ड ने आपको आज ही बताया है कि किस तरीके से आपको पेपर में अपनी OMR सीट को भरना है। भाई ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे आपके साथ कि बोर्ड ने क्या नोट करके दिया है आपको। और ये न्यूज़ ना बिल्कुल ऑफिशियल है, क्योंकि भाई आपका चैनल ही बहुत अच्छा है, जैसा आप सभी लोग इतना प्यार यहाँ पे देते हैं। तो ये OMR सीट है, लेकिन बोर्ड ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पहले उनको हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इस OMR सीट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको भरना है पेपर में। लेकिन बोर्ड ने क्या लिख कर दिया है पहले उसे पढ़ लेते हैं। भाई, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। न्यूज है ये आपकी 17 जनवरी की, 17 जनवरी की आपकी ये न्यूज है। और मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, पहली लाइन इन्होंने क्या दी है कि भाई मैं सूचना देने के लिए आया हूं। वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर क्या करना है, आपको भरना है। कहां भरना है? आपको OMR सीट पर भरना है भाई। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जिसके क्रम में विगत सत्र 2021 और 22 में भी विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। बेशक आपके स्कूल में कक्षा 9 में ना कराया गया हो OMR सीट पर पेपर, लेकिन भाई बोर्ड में पेपर देना है। इन्होंने कहा है कि 2021 और 22 के सत्र में 9th क्लास में आपने OMR सीट पर पेपर दिया हो, लेकिन हो सकता है आपके स्कूल ने उस वर्ष आपसे OMR सीट पर पेपर ना लिया हो, क्योंकि सीरियस नहीं लेते हैं कुछ स्कूल वाले, राइट। अब यहां पे लिखा है कि OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में 2023 की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परीक्षा की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। और यह PDF मैं वहीं से लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। यह 17 जनवरी की न्यूज़ है, 17 जनवरी 2023 की। बाकी नीचे यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि भाई ये समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, मतलब कि जितने भी समाचार पत्र हैं उसमें न्यूज़ छापी जाए, ऐसा बोला जा चुका है। लेकिन बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने देखो भाई ये एक जो है नमूना दिया है, और मैं आपको फिर बता दूं कि आपकी जब मार्कशीट आएगी 10th क्लास में तो भाई सेम सिग्नेचर के साथ आएगी। और दिव्यकांत शुक्ल जी जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने ये नोटिस आप लोगों के लिए दी है। अब ये OMR सीट आप देखिए, जब आपके पेपर में OMR सीट पे पेपर होगा तो सेम ऐसी ही OMR सीट आपको मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट बताऊं, प्लीज नोट डाउन करना एक एक कॉपी पर, और उसके बाद एक सजेशन और दूंगा जिससे आप OMR सीट पे पेपर देंगे। कैसे? बोर्ड में पहले आप घर में पेपर दे लेंगे और पेपर बोर्ड में बाद में देंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना बच्चों। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि OMR सीट, यहां पे लिखा हुआ है कि OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023। यहां पर लिखा है कि OMR क्रम संख्या, भाई ये वाला जो क्रम संख्या लिखा है ना, ये पहले से लिख के आएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान से सुनिए। उसके बाद बच्चों जिला और कोड का नाम, ये ना आपको खुद से क्या करना है, डालना है। अब आप सोचोगे कि सर मैं जिस जिला में हूं उसका कोड क्या है, कैसे होगा? इसकी सारी डिटेल आपको आपके कहां पर दी जाएंगी, एडमिट कार्ड पर दी जाएंगी। बच्चों बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कहां पर मिलेगा आपको? आपके एडमिट कार्ड पर सारी डिटेल मिलेंगी। आपको जरा ध्यान से सुनना है बच्चों। दूसरा है कि केंद्र का कोड, जब आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा ना तो उसमें केंद्र का कोड भी लिखा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अनुक्रमांक, जब आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा ना तो उसमें अनुक्रमांक भी लिखा होगा। और साथ ही साथ विषय का कोड, ध्यान दीजिए, जिला का कोड वहां पे अलग होगा और उसके बाद केंद्र का कोड अलग होगा और विषय का कोड अलग होगा। जब आपको आपकी एडमिट कार्ड मिलेगा ना आपका, तो उसमें कोड भी लिखा होगा कि भाई आप जो है किस विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं और कोड उसका क्या होगा, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें 931, 901,
इस तरीके से। और प्रश्न पत्र की संख्या जो आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक नंबर पड़ा रहेगा, वो नंबर आपको यहां पर डालना होगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अब आगे मैं बताता हूं कि भाई इन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से भरते हैं। हो सकता है आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है, ठीक है। और ध्यान से मेरी बात को सुनना। इन्होंने कहा है कि गोले कैसे भरने हैं। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया होगा पहला प्रश्न, और उसके बाद इसके बाद में यहां पर गोले होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपको इसी तरीके से दिया होगा और उसके बाद हमारे पास बच्चों क्या होंगे, गोले होंगे। कैसे गोले होंगे जरा ध्यान से देखिए। आपको मिलेगा कि भाई हाँ ये आपका पहला प्रश्न है, और उसके पहले प्रश्न के बाद आपको इस तरीके से आपको गोले दिए होंगे। कितने गोले दिए होंगे, टोटल 4। आपको 4 गोले दिए होंगे। मैं आपको बताता हूं कि सही तरीका क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस गोले को ऐसे भरेंगे। कैसे भरेंगे, ऐसे ऐसे भरेंगे गोला को। भाई ऐसे गोला नहीं भरना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई ऐसे टिक लगा देंगे। भाई ऐसे गोले को नहीं भरना है, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। फिर उसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसे गोला काला करेंगे। लो भाई हो गया, ऐसे गोला काला करेंगे। कुछ क्या करेंगे, बीच में ऐसे गोला काला करेंगे। ये सब गलत तरीका है। गोला कैसे काला करना है जरा ध्यान से देखो। बोर्ड ने बोला है कि भाई गोला अगर आपको काला करना है तो आपको इस तरीके से गोला बना होगा, और आपको इसे क्या करना होगा, ऐसे ही भरना होगा। और पेन बहुत अच्छे से बोर्ड ने बताया कि आपको कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, वो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। बोर्ड ने बताया कि कौन सा पेन इस्तेमाल करना है। ध्यान से देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये चीज आपको बोर्ड में दिया होगा, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इन्होंने पहले से बता दिया कि गोले कैसे भरने हैं, बच्चों को दिक्कत ना हो, तो ऊपर ये आपको दिया गया है। आगे चलते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखना, यहां पर आप जरा गौर फरमाइए। यहां लिखा है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। भाई आपको हो सकता ना दिखाई दिया हो, मैं वहां से बोलकर बता देता हूं। पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। आप जब बोर्ड पेपर देने जाएंगे, मान लीजिए कि आपके बोर्ड पेपर में कोई जो भी 2022 का या 2023 का पेपर आया, तो ऐसे होगा ना कि 2023 और उसके बाद एक कोड लिखा होगा। मान लीजिए लिखा हो AW, है ना। तो आपको क्या करना है, पहला अक्षर यहां A लिखना है, फिर दूसरा अक्षर क्या करना है, W लिखना है। उसके बाद पहले अक्षर पर आपको इस तरीके से क्या करना है, पूरा गोला काला कर देना है। फिर उसके बाद W आया ना, तो आपको W पर क्या कर देना है, पूरा गोला काला कर देना। जहां पर भी W होगा, मान लीजिए यहां पर W है, तो आपने पूरा W क्या कर दिया, काला कर दिया। भाई देखो, पेपर जब देने जाना बिल्कुल सतर्क रहना, बिल्कुल सतर्क रहना। ध्यान देना इस चीज को कि जब भी गोला काला करें तो एक बार सोच लें कि मैं सही चीज पे गोला काला कर रहा हूं कि नहीं। नहीं तो भाई एक गलती 20 नंबर पूरे के पूरे गए। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिए, 20 नंबर पूरे के पूरे गए। क्योंकि भाई ये कॉपी कोई इंसान चेक नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, कोई भी इंसान इस कॉपी को चेक नहीं करेगा। ये ओमार सीट चेक होगी आपकी कंप्यूटर से। एक मशीन आती है स्कैनिंग, उससे सही होगी, ये आपकी कॉपी चेक होगी। तो भाई ध्यान से सुनिए, एक भी गोला अगर सही से काला नहीं हुआ, मशीन उस कॉपी को अलग कर देगी। डरिए नहीं। जितनी चीज बताई है कि अभी तक सिर्फ एक चीज बताया मैंने कि गोला काला कैसे करना है। इस तरीके से गलत होगा, इस तरीके से एकदम सही होगा। पूरा गोला भरना है काले से, ठीक है। पेन इसमें जेल इस्तेमाल मत करना, नहीं तो छेद हो जाएगा पीछे। इसलिए जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन सा पेन इस्तेमाल करेंगे आप। इतना होने के बाद अब आप आगे चलते हैं। अब इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक यहां होंगे, 11 से लेकर 20 तक यहां होंगे। अब ये वाला तो आप पहले से ही भर चुके हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि A और W आपको भरना है, ठीक है। A और W आपको भर देना है। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही भरना है गोले को। बहुत अच्छे से सुन लो, गलत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो यहां पे मान लीजिए पहले का चौथा उत्तर सही है, तो आप क्या करोगे, D पे ऐसे काला कर दोगे, ठीक है। या 7वें का C सही है, आपने गोला को क्या कर दिया, काला कर दिया। आ गई मेरी बात समझ में। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको साइन करनी है। मान लीजिए यहां पे हमने ना अपने साइन कर दिए, ठीक है। यहां पे हमने क्या कर दिया, अपने साइन कर दिए। ये वो साइन होंगे जो आपने अपने एडमिट कार्ड पर किए होंगे। तो टेंशन मत लो, अगर आप भूल गए हो कि आपके एडमिट कार्ड पे कौन से साइन है, तो कोई टेंशन नहीं। एडमिट कार्ड पे जब मिलेगा तो नीचे आपके सिग्नेचर होंगे, नो वरी, ठीक है। इसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। अब मान लीजिए कि यहां पे कक्ष आपका निरीक्षक आ गया और उसका नाम है आदर्श, उससे क्या करेगा, ऐसे ही साइन करेगा। और इसके बाद आपको इस तरीके से सिग्नेचर करने हैं।
केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहां पर क्या होगी, लगी होगी। आपके स्कूल की क्या होगी, मोहर आपकी यहां पर लगी होगी बच्चों, कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बाद चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग और प्रावैधिक भाग आपको चुनना होगा। अगर चित्रकला का पेपर होगा तो आप आलेखन भाग और प्रावैधिक भाग में से दो में से एक चुनना होगा। टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर मैं किसी अलग वीडियो में अलग से बात कर लूंगा कि कैसे भरना है। संगीत वादन विषय हेतु, तो संगीत वादन अगर जिन बच्चों का है उनके लिए अलग से ऑप्शन दिए गए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि भाई कुछ भी जो भी होगा ना, आपके टीचर आपकी हेल्प करेंगे। याद रखिएगा, जब तक बोर्ड पेपर में जब भी आपका पेपर होगा, याद रखिए इस चीज को कि टीचर आपके क्लास में होगा। नहीं समझ में आता है मत भरो, लेकिन नो जल्दबाजी भाई, जल्दबाजी नहीं करना, राइट। आगे चलिए, यहां लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, हाई स्कूल की परीक्षा। यहां पे बहुत सारी डिटेल देखो हमें दी गई है। ये सारी डिटेल यहां पर भी क्या है, भरी गई है, सेम डिटेल होंगी जो ऊपर आपने भरी है, ठीक है। प्रश्न पत्र मार्क का यहां पे आपने जैसे ए लिखा और यहां पे क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है बच्चों। आगे मेरे पास समझो, और यहां पर आपको अपना उत्तर जो है ना वो यहां पे क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। यहां पे आपको उत्तर लिख लेना है और इस तरीके से जो भी आपने लिखा है वो सारा, जैसे कि पहले का ए किया है, दूसरे का बी किया है, फिर तीसरे का सी किया है, फिर चौथे का डी किया है, फिर उसके बाद ई किया है, ठीक है। और यहां पे आपको साइन करने हैं, यहां पे कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर और यहां पे मुहर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये आखिर क्यों किया गया है, मैं आपको बताता हूं। भाई हो सकता है कि कंप्यूटर से जब कॉपी चेक हो तो उसमें कुछ मिस हो जाए, कॉपी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये आपकी कॉपी दूसरी रहेगी। समझ में आ रही बात, ये कॉपी आपके पास दूसरी रहेगी, जिससे जांच हो जाएगी कि हाँ बच्चे ने पहले का ए ऑप्शन ही किया है, पहले दूसरे का बी किया है, तीसरे का सी किया है। बात समझा के, लेकिन कॉपी चेक कैसे होगी, वो कंप्यूटर की ही कॉपी चेक होगी जो हमने आपको ऊपर बताई। अब अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपने क्या किया है, इस तरीके से गोले काला कर दिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई अगर सर मैं एक में दो काले कर दूं तो क्या होगा। अगर आपने एक में दो काले कर दिए, रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से और सुनिए, इस पे व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, नोट डाउन कर लो, व्हाइटनर का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर गोला काला हो गया है, ब्लेड लेके जाएंगे, खुरच देंगे। भाई मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ऐसा ही करते हैं बच्चे, ब्लेड से खुरच देंगे, ये क्वेश्चन ही पूरा इनवैलिड हो जाएगा, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से बच्चों सुनिएगा। अब बोर्ड ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मैं आपको पढ़कर बताता हूं, एक एक पॉइंट मैं यहां पे पढ़ूंगा। हो सकता है आपको कम अच्छे से दिखाई दे रहा हो, लेकिन बहुत अच्छे से मैं पढ़ के बताऊंगा। पहला इन्होंने दिया है नियम कि केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि आपको बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, कोई और जो है इस्तेमाल नहीं करना है। बॉल का मतलब आप जो पेन देखते हैं ना, छोटी सी बॉल होती है जो घूमती रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे टाइप के पेन होते हैं ना, जैसे वो इंक वाले, उससे करते हैं, वो सब नहीं करना है। बोला गया बॉल, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं डॉट पेन का इस्तेमाल करना, और नीला बिल्कुल मत करना। बोर्ड ने बोला कि नीला करना है, लेकिन नहीं, आपको काला इस्तेमाल करना है। क्योंकि भाई कोई जब हायर लेवल पे एग्जाम देने जाओगे तो वहां साफ साफ लिखा होता है काला, और काला बड़ा अच्छा लगता है। डॉट पेन 5 रुपए वाला जो आता है वही लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए, और हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। निशान लगाने की बात इन्होंने बोली है ना, उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, मतलब गोला काला करने की बात कही है, ठीक है, सिंपल। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ओएमआर एक बार मिलेगी, आपने कुछ गलत किया दोबारा नहीं मिलेगी, 20 नंबर चले जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुने। लालच है, बट लालच कहते हैं ना बुरी बला होती है, तो भाई अगर आपने गलत किया नंबर चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए कुछ भी कट पिट ना हो भाई, कुछ भी इसमें कट्टम पट्टम का खेल नहीं चलेगा। आपको याद रखना है कि कोई कटिंग नहीं करनी है। ध्यान से सुनिए, मैं और पॉइंट बताता हूं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे गोला काला हो गया, दूसरा व्हाइटनर लगा दिया। व्हाइटनर साफ साफ मना होता है, नहीं लगाना है। व्हाइटनर लगाओगे वो क्वेश्चन ही नहीं चेक होगा,
वो अलग हो जाएगा क्वेश्चन, वो चेक ही नहीं होगा। खुरचना बिल्कुल भी नहीं है। इन केस अगर आपसे कोई एक गोला गलती से काला हो गया, छोड़ दो उस नंबर को, उसको क्या कर दो, छोड़ दो। एक ही गलत हुआ है ना, एक ही गलती है ना, उसको छोड़ दो, उसको खुरचना नहीं कॉपी कंप्यूटर बाहर करेगा, ये मान के चलें आप लोग। फिर दिक्कत होगी, वो कॉपी फिर किस तरीके से चेक हो, क्या हो, पता नहीं। गलत हो गया है कोई बात नहीं, इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन ऊपर की प्रविष्टियां गलत नहीं करनी है, जैसे अपना नाम, ये सारी चीजें गलत नहीं करनी है। आगे चलते हैं। और इन्होंने बोला कि खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आपने खुरच दिया कुछ भी तो चेक नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा और पूरा निशान लगा कर दीजिए, जैसा कि ऊपर अभी दर्शाया गया था वैसा ही निशान लगा के क्या करना है, आपको देना है। इसके बाद बच्चों चलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कोई निशान ना लगाएं। ऐसा नहीं करना है कि भाई कट्टम पिट्टम ऐसे कोई खेल खेल दिया, ऐसे ये नहीं करना है। सही निशान ये है कि भाई आपको पूरा गोला ना इस तरीके से क्या करना है, काला करना है, पूरा गोला अच्छे से। और ऐसा मत कर देना कि भाई पीछे छेद हो जाए, ये भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज, जो अंग्रेजी के दो बड़े अक्षर ABWB, जैसा मैंने आपको बताया था, AW भर के अभी पीछे बताया था ना, वही बोल रहे हैं कि भाई उसमें भी आप जो है शुद्धता के साथ लिखिए, पूर्ण शुद्धता के साथ इसको अंकित कीजिए। अब आप सोचोगे सर जी अगर AW की जगह पे हमने AY कर दिया तो क्या हो जाएगा, बताता हूं ना। पेपर कितने बनते हैं, 7। अब क्या होगा, कंप्यूटर में पहले से फीड है कि भाई AX कोड की ये कॉपी है और इसके ये उत्तर सही है, इनको चेक करो। अब आपने क्या किया, उसमें आपने AY भर दिया। अब AY वाली कॉपी अलग छांटी गई। AY वाली जब कंप्यूटर में जाएगी तो क्या होगा, आपने AY डाला ना, उसमें AX फीड है तो वो उसी हिसाब से चेक करेगी और गलत हो जाएगा सब। इसलिए बहुत अच्छे से सुनना, कंप्यूटर तुरंत चेक करके बता देगा कि भाई ये AX वाली कॉपी थी, इसमें इतने उत्तर सही है। और अगर AY कर दिया और कॉपी आपने AX वाली, पेपर आपको AX मिला है, आपने उसमें AY भर दिया या AZ भर दिया, तो क्या होगा, उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे बच्चों, उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों, है ना। इसलिए वो वाला कोड तो बिल्कुल गलत करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए पर वो गलत नहीं करना है जिसको मैंने अभी आपको बताया। ये वाला तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ये वाला बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, यहां पे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगले पॉइंट कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। फिर उन्होंने लिखा है कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज और चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। भाई मैंने आपको फिर बोला ना कि कोई जल्दबाजी नहीं, आप ओवर स्मार्ट पेपर में नहीं बनेंगे कि भाई मेरे को आता है, शिवम सर ने बताया था। मैंने बताया जरूर है, लेकिन जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस स्कूल से ना मिले कि भाई ये करना है, तब तक ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जानकारी कितनी भी हो अपने पास रखिए, लेकिन जब तक टीचर ना बोले मत कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलती हुई 20 नंबर गए, अब बचा पेपर 50 का। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन पॉइंट नंबर इन्होंने 9 दिया है कि कतिपय प्रश्नों को प्रश्न पत्रों में उनके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर भी प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। मतलब जो कतिपय प्रश्न पत्रों में उनके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, कुछ ऐसे पेपर होंगे जिनमें मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। ये कतिपय क्या है इसके बारे में मुझे अभी जानकारी उतना नहीं है, तो जब भी मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं बच्चों। ये जो मैंने आप सभी को यहां पे ये पेपर दिया है, इस पेपर का आप क्या करोगे, मार्केट जाके एक प्रिंट आउट निकालोगे। क्या करोगे, एक प्रिंट आउट निकालोगे। कौन से पेज का प्रिंट आउट निकालोगे, पेज नंबर 2 का। बच्चों पेज नंबर 2 का प्रिंट आउट निकालोगे। कितना रुपया खर्च होगा प्रिंट आउट निकालने में, अगर जान पहचान नहीं भी है तो एक प्रिंट आउट का 10 रुपया पड़ता है। उसको बोलिए कि मुझे ऐसे प्रिंट आउट 10 चाहिए, तो वो हो सकता है 20 रुपये में 10 निकल आए।
है ना। या नहीं होता है तो 10 रुपए का एक निकालिए और उसके बाद उसके फोटो कॉपी करा लीजिए, 2 रुपए का एक होता है, 20 रुपए में आपके पास 6 पेपर हो जाएंगे, 30 रुपया खर्च कर दीजिए, 10 हो जाएंगे, 10-12 पेपर हो जाएंगे, राइट। तो अभी क्या करना है कि आपको 20 से 25 रुपए का खर्च करके इनके कम से कम क्या करने हैं, 10 आपको पेपर निकलवा लेने हैं, 10 आपको क्या करना है, कॉपी निकाल लेनी है। अब कौन से पेज का, पेज नंबर सिर्फ 2 का, पेज नंबर सिर्फ 2 का। उसके बाद घर पर इनको क्या करना है, भरकर देखना है, इनको घर पे भर के देखिए, ध्यान से सुनिए, घर पे पहले से भर के देखिए। नहीं है आपके पास तो 4-5 कॉपी निकलवा लो, और 10 निकलवा लोगे तो उसी में मॉडल पेपर भी कर लो, उसी में सारा काम कर लो, और उसके बाद उसको आपको लगता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, मैं चेक भी कर लूंगा कि आपने सही किया है या नहीं। ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों। और दूसरी चीज, मैं किसी दिन इसके ऊपर एक क्लास भी लूंगा कि आपको भर के दिखाऊंगा अपने सामने कैसे भरना है, राइट। तो ये प्रिंट आउट निकालिए, इसकी 10-10 कॉपी कम से कम आपके पास होनी चाहिए, इनको भरिए और लिखिए, बिल्कुल भी मत सोचिए और डरिए मत, ठीक है, डरना नहीं है। अगर आपको मैथ और साइंस से डर लग रहा है तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जोश 2.0 सीरीज आपकी चल रही है मैथ के लिए, और ये एकदम फ्री सीरीज है। और उसके बाद जोश 3 सीरीज चल रही है, ये हमारी 3 सीरीज है और जो एकदम फ्री है। ये पहली वाली सीरीज मैथ के लिए है, दूसरी वाली सीरीज आपकी साइंस के लिए है। तो इन सीरीज को जरूर देखें। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बेटा भलाई का जमाना अभी है तो नहीं, लेकिन आपको भलाई करनी होगी ताकि आपके साथ भी भलाई हो सके। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी गलत ना करे, आपका दोस्त कोई गलत ना करे, और सबको ये वीडियो जाना चाहिए। और आप अपने दोस्तों को बताइए, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर करें कि भाई आपको कैसे ओएमआर सीट को भरना है। तो आज के बाद नो मिस्टेक, नहीं तो एक गलती 20 नंबर कटेंगे, आपके ना कटे, इसीलिए गुरुजी आपके साथ आए हुए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।